Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 का 3 ऑप्शन है 13, 14 एंड 15। इसके बाद ये आपका एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 पार्ट आपके और रह गए थे। इससे पहले हमने पिछले वीडियोज में आपको सारे पार्ट्स बारी बारी से कवर करवा दिए हैं। बच्चों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका 13th पार्ट, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज, तो देखो यहाँ पर बच्चों √3, √6, √9, √12 ये 4 टर्म्स दिए गए हैं। तो आपसे कहा गया है कि अगर एपी बनाते हैं तो अगले 3 टर्म निकालिए, एपी नहीं बनाते हैं तो क्वेश्चन का दी एंड वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम A1 कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, वही चीज है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो नाउ A2 माइनस A1 इक्वल्स टू, A2 की वैल्यू √6 है, A1 की वैल्यू √3 है। इस √6 को बच्चों तोड़ देंगे, √2 इंटू √3 लिख देंगे और माइनस √3 ये है आपका। तो इन दोनों में से कॉमन आपका √3 है, तो अंदर बचा √2 माइनस 1। अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, A3 मेरे पास √9 है और माइनस A2 मेरे पास √6 है। तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, √9 है तो हम इसको बच्चों √3 इंटू √3 लिख देंगे और माइनस √6 को हम पहले भी लिख सकते हैं √2 इंटू √3। तो √3 इसमें से कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, तो अंदर कितना बचेगा, √3 और माइनस √2 ये बच जाएगा अंदर। ठीक है, तो देखिए दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, ये तो इक्वल है लेकिन ये अंदर वाले टर्म इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर ऐसे ही और निकालेंगे आगे तो इक्वल नहीं आएंगे, निकालने की जरूरत नहीं है। जब पहले ही 2 इक्वल नहीं है तो निकालने की अब तो बिल्कुल जरूरत नहीं है स्टूडेंट। तो सिंस यहाँ पे लिख दीजिएगा A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। ठीक है ना, बिकॉज या एस √3 minus 1 is not equals to √3 minus √2। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसलिए ये इक्वल नहीं है। तो अब जब इक्वल नहीं है ये स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे नो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स do not form an AP, do not form an AP। और यही स्टूडेंट्स हो गया आपका आंसर। चलिए अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट इसके 14th पार्ट पर। 14th पार्ट क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या दिया गया है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ये हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है। हम कंसीडर करेंगे दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4। ठीक है ना, नाउ A2 माइनस A1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A2 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, कितना आ गया, 3 स्क्वायर 9 होता है स्टूडेंट्स और 1 स्क्वायर 1 ही होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 8। नाउ स्टूडेंट्स A3 माइनस A2 equals to, A3 means 5 square और A2 means 3 square। 5 square students 25 और माइनस 3 square students 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो देखिए 8 और 16 इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। ठीक है ना स्टूडेंट्स, एज यहाँ लिख दीजिएगा 8 इज नॉट इक्वल टू 16, इसलिए ये इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 10 नो, ठीक है ना, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स do not form an
NAP। और यही हो गया स्टूडेंट्स आपका आंसर। ठीक है ना। अब चलिए बच्चों हम चलते हैं इसकी लास्ट पार्ट। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है और लास्ट पार्ट भी है, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। चलिए, तो लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स इसका 15th पार्ट। द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम A1 कंसीडर करेंगे, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड A2 माइनस A1। तो A2 मेरे पास है 5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स, A1 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, सब्ट्रैक्ट करने पर यू विल गेट 24। नाउ बच्चों अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2। सो A3 मीन्स 7 स्क्वायर, A2 मीन्स 5 स्क्वायर। तो कितना आ गया 7 स्क्वायर स्टूडेंट्स 49, 5 स्क्वायर 25 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना मिल जाएगा हमें 24। तो देखिए दोनों कैसे आ गए इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये इक्वल आ गए। ठीक है ना। तो जब इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स 24 की इक्वल है दोनों। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस आ गया 24। तो यहां पे लिख देंगे यस द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स ठीक है ना फॉर्म एन AP। AP ये बना रही है, तो एक तो ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स आपका। ठीक है ना, ये AP बना रही है। दूसरी चीज क्या है, अब जब AP बना रही है स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इनके हम नेक्स्ट 3 टर्म्स को भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे A5, A6, A7 जो आपकी जनरल फॉर्म ऑफ NAP होती है उसी के टर्म्स को लेते हैं। पहला टर्म वहां पर क्या होता है जनरल फॉर्म AP पे A होता है, दूसरा A प्लस D होता है, तीसरा A प्लस 2D होता है, चौथा A प्लस 3D होता है, पांचवा A प्लस 4D होता है, तो छठवां A प्लस 5D, सातवां A प्लस 6D। ठीक है ना बच्चों, 7th टर्म। तो इस तरीके से और भी पूछे तो और भी हम आगे ऐसे लिख सकते हैं A8, A प्लस 7D, A9, A प्लस 8D ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो A5 निकालने के लिए देखो A की वैल्यू बच्चों 1 स्क्वायर पहला टर्म था, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पे रख देंगे A की जगह 1 रख देंगे प्लस 4 और D की जगह हम 24 लेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 1 प्लस और 24 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 96, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 97। तो एक ये टर्म आ गया। अब अगला टर्म निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 5D, तो 5 इंटू D की जगह 24, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस और 24 5 जा 120 होता है। तो कितना आ गया टोटल 121। अब अगला टर्म निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे A की जगह 1 प्लस 6 इंटू D की जगह 24, तो कितना हो गया ये 1 प्लस 24 6 या कितना होता है 144। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे तो 145। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमें 3 टर्म्स मिल गए। हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो 10 D इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 24। ठीक है ना। और नेक्स्ट 3 टर्म्स आर कितने आ गए, एक तो हमारा आ गया 97 और दूसरा आ गया 121 और तीसरा आ गया मेरे पास 145। तो इस तरीके से ये बच्चों आपका आ गया आंसर। तो इस तरीके से आज स्टूडेंट्स हमने आपकी ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 सबसे बड़ा क्वेश्चन था, जिसमें 15 पार्ट थे, आपके 15 पार्ट थे जो आज आपके कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स
एक स्पेशल टाइप से वीडियो के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। एक्सरसाइज 5.2 से पहले हम आपके लिए एग्जाम्पल 3 से लेके एग्जाम्पल 10 तक लेकर के आएंगे। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 5.2 लेकर के आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।